नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज राजस्थान की सभी बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जिले का नाम कमेंट जरूर करें। बड़ी खबर, राजस्थान में भी बीमा कंपनियों की मनमानी, हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी धारकों को लगा बड़ा झटका। केंद्र सरकार की ओर से गत वर्ष 22 सितंबर को किए गए जीएसटी रिफॉर्म के तहत पर्सनल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को शून्य किया गया था। इससे उम्मीद थी कि बीमा सस्ता होगा और आम आदमी को सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन राजस्थान सहित कई राज्यों में बीमा कंपनियों ने जीएसटी हटने के बाद अपने बेस प्रीमियम में 8 से 12% तक की बढ़ोतरी कर दी। नतीजन उपभोक्ताओं को राहत मिलने की बजाय अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ रहा है। बीमा कंपनियों की मनमानी के कारण कई उपभोक्ताओं को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं को पहले से भी अधिक प्रीमियम देना पड़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार कंपनियां पहले विभिन्न जीएसटी मंदों को बीमा प्रीमियम के जीएसटी से समायोजित करती थी। जीएसटी शून्य होने के बाद ये रास्ता बंद हो गया। इसी घाटे की भरपाई के लिए प्रीमियम बढ़ाकर बोझ उपभोक्ताओं से पैसा वसूला जा रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में केब कंपनियों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ओला, उबेर और रैपिडो पर राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। परिवहन विभाग ने एग्रीगेट पॉलिसी राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स 2025 जारी कर दी है। राजस्थान में जो भी केब कंपनियों वाहन संचालन करेगी उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। वही जो वाहन पहले से ही संचालित हो रहे उनको वर्तमान लाइसेंस समाप्त होने के बाद आवेदन करना होगा। तब तक कंपनियों को वाहन चालक किराया और ऑफिस का ब्यौरा परिवहन विभाग में देना होगा। परिवहन विभाग इसके लिए पोर्टल तैयार कर रहा है। पोर्टल तैयार नहीं होने पर विभाग ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगा। पॉलिसी के तहत यात्रियों और चालकों के हित को लेकर नियम कायदे तय किए गए। पॉलिसी में लाइसेंस, फीस, जुर्माना, बीमा सहित कई बड़े प्रावधान तय किए गए हैं। कैब बैंकिंग कैंसिल पर लगेगी पेनल्टी। नए नियमों के तहत अब कैब में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री का 5 लाख रुपए का बीमा अनिवार्य है। साथ ही सभी कैब वाहनों में पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रेनिंग डिवाइस लगाना भी जरूरी है। यात्रियों की सुविधा और जवाबदेही तय करने के लिए कैब बुकिंग कैंसिल करने पर 100 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकेगी। ये पेनल्टी कैब यात्रियों और ड्राइवरों पर समान रूप से लागू होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नए साल में सर्दी बढ़ गई। वहीं साल के पहले ही दिन कई जिलों में बारिश भी हुई। इसके बाद अब मौसम विभाग ने घने कोहरे का डबल अलर्ट जारी कर दिया। मौसम केंद्र के अनुसार आज 13 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वही 10 जिलों में येलो अलर्ट भी है। वही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। इधर पिछले 24 घंटों में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। वही सर्वाधिक बारिश डूंगरपुर, बीकानेर में 26 मिमी दर्ज हुई। गुरुवार को जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश हुई। महावट किसानों के चेहरे खिले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये महावट फसलों के लिए लाभदायक है। अगली बड़ी खबर, जयपुर से, राजस्थान में शहरी राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर में पहुंच गई है। प्रदेश में चुनी हुई सरकार, शहरी सरकार निकाय, नगरीय बोर्ड लगभग समाप्ति की कगार पर है और उनकी पूरी कमान अफसरशाही के हाथ में आने वाली है। जनवरी में ही प्रदेश के 90 नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जिनमें 3035 वार्ड शामिल है। इसके बाद केवल एक निकाय झुंझुनू की नगरपालिका विद्यावीर बचेगी, जिसका कार्यकाल भी फरवरी में समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति बनेगी जब नवगठित निकायों को छोड़कर सभी 196 नगरीय निकाय में कोई निर्वाचित बोर्ड नहीं रहेगा। यानी पूरी शहर व्यवस्था जनप्रतिनिधियों के बजाय प्रशासनिक
अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। अभी तक 105 नगरीय निकायों में प्रशासन नियुक्त है, जबकि नवगठित 113 निकायों में बागडोर पहले से ही प्रशासकों के हाथ में है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 196 नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे। अगली बड़ी खबर, गंगानगर से अबोहर मार्ग पर थाना कुरेया सरवर के अंतर्गत एक गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। 45 वर्षीय व्यक्ति ने पड़ोस में ही रहने वाली करीब 7 साल की मासूम से दरिंदगी की। आरोपी बालिका को बहला फुसला कर घर में लाया गया और वारदात कर डाली। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी है। मासूम की बच्ची का सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। खेलते खेलते गायब हुई बालिका बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि बुधवार की शाम को बच्ची वह गली में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी बच्ची को फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। काफी देर तक बच्ची नजर नहीं आई तो तलाश की। पड़ोसियों की सूचना पर आरोपी के घर से बच्ची को लेकर आए। बच्ची सहमी दिखी तो जांच की तो उसके शरीर पर दरिंदगी के निशान दिखे। थाना कुरैया सरोवर के थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने कहा कि बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वही आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सोना चांदी पर नजर डाले तो सोना और चांदी में आज फिर से तेजी देखी जा रही। चांदी आज 5,800 रुपये महंगी रही, वही सोना है वो 1,400 रुपये महंगा रहा। आज जयपुर सराफा बाजार टेंडर कमेटी की ओर से बाजार में चांदी का भाव 2,41,300 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। वही शुद्ध सोना आज 1,38,000 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। जेवरात सोने की बात करें तो जेवरात सोना 1,29,000 प्रति 10 ग्राम रहा। ये भाव आज जयपुर सराफा बाजार टेंडर कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, बीकानेर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बीकानेर रोडवेज आगार के बेड़े में जल्द ही एसी स्लीपर बसें शामिल होगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को निजी बसों जैसी सुविधाएं सरकारी दरों पर मिले सकेगी। रोडवेज प्रबंधक ने बीकानेर आगार के लिए 6 एसी स्लीपर कम सीटिंग बसों को शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी। इन बसों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए। सभी बस से कंडक्टर आधार पर ली जाएगी और निर्धारित रूट पर संचालित होगी। यह निर्णय लंबी दूरी के यात्रियों की बढ़ती मांग और निजी बसों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए लिया गया है। 20 साधारण बसों के लिए भी टेंडर आमंत्रित। एसी स्लीपर बसों के साथ साथ रोडवेज के 20 साधारण बसों के लिए भी टेंडर आमंत्रित किए। वर्तमान में बीकानेर आगाज के पास 89 बसें हैं। नई बसों के जुड़ने से परिचालन क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को समय व बस सेवा उपलब्ध हो सकेगी। अगली बड़ी खबर, अजमेर जिले से डॉग बाइट्स का समय पर इलाज और टीकाकरण नहीं मिलने से एक महिला की मौत हो गई। बुधवार को महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने व JLN अस्पताल में भर्ती कराया था। गुरुवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार आदर्श नगर थाना क्षेत्र के संदेरिया गांव निवासी मीना देवी 44 वर्षीय पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह अकेली रहती थी। करीब 1 महीने पहले गांव में घूमते समय उसे कुत्ते ने हाथ पर काट लिया। मानसिक रूप से बीमार होने के कारण वह समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी, ना ही रेबीज का टीकाकरण कराया गया। बुधवार को अचानक उसकी हालत गंभीर हो गई, जिस पर ग्रामीणों ने उसे JLN अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। सूचना पर परिजनों भी अस्पताल पहुंचे, लेकिन गुरुवार सुबह मैना देवी की मौत हो गई। पड़ताल में सामने आया कि महिला ने एंटी रेबीज टीकाकरण नहीं कराया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, इस बार SI प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा का राजस्थान लोक सेवा आयोग और सरकार की विशेष निगरानी रहेगी। साल 2021 में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के चलते इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। 1949 में गठित राजस्थान लोक सेवा आयोग की सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडो की भर्ती परीक्षा कराता है। बीते साल सरकार के 1015 पदों की अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी थी। सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके। परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। अगली बड़ी खबर, अब जनरल टिकट पर मिलेगी 3% की छूट। रेलवे 1
ऐप पर डिजिटल भुगतान से बुकिंग पर मिलेगी छूट। 14 जनवरी से अगले 6 माह के लिए यात्रियों को छूट मिलेगी। यात्रियों को रेल वन मोबाइल ऐप से बुकिंग कर ये छूट मिलेगी। जयपुर मंडल की सीनियर डीसीएम पूजा वित्त मित्तल ने बताया कि अभी रेल वन ऐप पर आर वॉलेट के माध्यम से टिकट बुकिंग पर मिलती है छूट। नई व्यवस्था में 14 जनवरी 2026 से रेल वन ऐप बढ़ेगा दायरा। सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से भुगतान करने पर 3% छूट मिलेगी। आर वॉलेट से भी पूर्ववत 3% बोनस कैशबैक मिलेगा रहेगा। अगली बड़ी खबर, सरकार ने राजस्थान की सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और महानगरों को जोड़ने के लिए राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 921 को 4 लेन में अपग्रेड करने के लिए 8062.22 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दे दी है। ये हाईवे महुआ जयपुर टी पॉइंट से प्रारंभ होकर मंडावर, गढ़ी, साईराम, पिनान, माचाड़ी, राजगढ़ के कोठी, नारायणपुर तक जाएगा। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में यातायात सुगमता और सड़क सुरक्षा से सुधार करना है। इस हाईवे के निर्माण से दौसा और अलवर जिले के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ाव होगा। इससे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ संपर्क सुगम होगा। यातायात के दबाव कम करने और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महुआ के राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के जयपुर साइड जंक्शन पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा महुआ में 4.8 किलोमीटर, मंडावर में 3.99 किलोमीटर और गढ़ी सवैराम में 2.45 किलोमीटर लंबा बाईपास बनेगा। वही माचाड़ी मोड़ पर 1.45 किलोमीटर लंबाई रीअलाइनमेंट कार्य दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा। आज की राजस्थान प्रदेश की ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आपको बताना उचित समझा। ऐसे प्रदेश भर की तमाम अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करें ताकि राजस्थान की हर अपडेट आपको टाइम पर मिल सके।